औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 7 है, पारा नंबर 12, रुकू नंबर 12 है। और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ख्वाब की ताबीर बताते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अपनी नेमतें मुकम्मल करना चाहता है, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर उसने अपनी नेमतें मुकम्मल की, यानी इल्म और नबूवत से नवाजना चाहता है और इल्म और हिकमत के साथ। यहाँ अगली बात, लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, जानने वालों के लिए बहुत बड़े निशानियाँ पोशीदा हैं, बहुत बड़े किस्से पोशीदा हैं और बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है और बहुत बड़ा इल्म पोशीदा है इसमें, और निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला की पोशीदा हैं और ज़िंदगी गुजारने के उसूल पोशीदा हैं और रवैये पोशीदा हैं। इसमें सारी चीज़ें पोशीदा हैं और हर ज़िम्मेदारी और उसको आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाने का फ़न मौजूद है। फरमाया कि इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना नहनु उसबा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की आपस की मीटिंग शो हो रही है और उनके जो डायलॉग है वो डिस्कस किए जा रहे हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आपस में बातचीत करते हुए किस तरह के अल्फाज बोले और क्या हिकमत सोची। सब ने कहा कि यूसुफ़ है हमारे सामने, ये यूसुफ़, जिसको कि ये तंज़िया बात है, ये यूसुफ़। अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, ये यूसुफ़ हमारे बाप का ज़्यादा महबूब है और ज़्यादा चाहता है हमारी निस्बत। हमारे बाप हमारी निस्बत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इनके साथ लगे रहते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं छोटे बच्चे पर। हालांकि हम बहुत बड़ी जरी फ़ौज है एक उनके बेटों की, और ये बिलाशुबा बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं हमारे बाप कि हम इतनी सारी बड़ी फ़ौज को इग्नोर करते हुए, इतने शहज़ोरों को और इतने जियालों को इग्नोर करते हुए हमारा बाप एक छोटे बच्चे के साथ लगा हुआ है और हमारी कोई फ़िक्र इसको नहीं है। और इन्ना अबाना लफ़ी ज़लाल मुबीन, हम तो अपने बाप को बहुत बड़ा नुकसान उठाए, लापरवाह और नादान समझ रहे हैं कि हमारी तरबियत पर जो हम होनहार हैं, जवान हैं और उनके बाजू हैं, हमारे पर तवज्जो देने की बजाय वो उस छोटे बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और लगता है कि आइंदा भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे हकूक़ को हमारे बाप से छीन लेंगे और सारा कुछ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ही हो जाएगा और हम रह जाएंगे। यहाँ वाज़ेह रहे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से किसी का पैगंबर होना साबित नहीं है, पैगंबर की औलाद होना साबित है, पैगंबर होना सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का साबित है। और फरमाया कि उन्होंने आपस में ये बातचीत करते हुए फ़ैसले पे बात कर रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं। इक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शमून बड़ा था उनमें, बाज़ का ख्याल है कि राबील बड़ा था, बाज़ का ख्याल है कि यहूदा बड़ा था। बड़ा जो भी था, हमदर्द कोई थोड़ा बहुत अगर दिल में रखता था तो वही बड़ा, वही यहाँ हाईलाइट किया जाएगा और समझा जाएगा कि उसी ने ज़्यादा मेहनत की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचाने की भी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने की भी, कत्ल की बजाय इसको कुएं में डाल दें। ये भी बड़ी उस वक्त की हमदर्दी की बात थी। जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे पे जुल्म और तशद्दुद हो रहे थे, उससे बेहतर यही था कि वो कुएं में डाल दिए जाते। आगे अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ क्या सलूक करते। आपस में मीटिंग हो रही है, मशवरे हो रहे हैं कि किसी मोतबर शख्स ने शैतान की था, जो बाज़ रवायात में आता है कि शैतान था और उसने आके इंसानी शक्ल में भाइयों की मीटिंग में शिरकत की और फरमाया, उससे उनसे कहा कि परेशान लग रहे हो जवानों, क्या वजह है।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनी परेशानी उसके सामने रख दी, उसको उम्र रसीदा और ख़ूबसूरत और बुज़ुर्ग समझ के और जहांदीदा आदमी समझ के। उसने कहा कि कुछ कह रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, कुछ कह रहे थे तरहूहु अर्ज़न यख्लु लकुम, तो कुछ ने कहा कि दूर दराज किसी एरिया में फेंक आए ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मुतवज्जे हो जाए और तुम्हारे लिए सोचने लगे। यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, किस तरह तुम्हारा बाप तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और वो उस छोटे और नादान बच्चे पर टाइम ज़ाया करने की बजाय तुम पर टाइम देगा और तुम्हारे लिए सोचेगा। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और बाद ने ये भी कहा कि हम ऐसा कर लेते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर लेते हैं, और कत्ल करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद डेफिनेटली उन्हें पता था कि कत्ल कबीरा गुनाह है। उन्होंने कहा कि उसके बाद हम नेक हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कत्ल करेंगे भाई को, और उन्हें अंदाज़ा भी है कि कत्ल कबीरा गुनाह है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम नेक हो जाएंगे। ये बात समझ नहीं आने वाली है। तो उनका ये ख्याल था कि कत्ल करने के बाद तौबा कर लेंगे, और तौबा करने के बाद हम अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर लेगा। बिल्कुल आजकल हमारे एरिया में इसी तरह का कंसेप्ट पाया जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम गुनाह कर लेंगे और उसके बाद अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह रहमान रहीम करीम गफ़ूर है, वदूद शकूर है, माफ़ करेगा डेफिनेटली। लेकिन ये है कि जब हम जानबूझकर ज़्यादती करते हैं और बागियों के करते हैं और कहते हैं कि बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे और अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, तो ये बात याद रहे कि अल्लाह कोई हमारा छोटा भाई नहीं है कि हम उसे धोखे से बाद में माफ़ करवा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गुनाहों को जो कि इंसान से वाबस्ता हूँ, हक़ूक़ुल इबाद हूँ, उनको उस वक्त तक माफ़ नहीं करते जब तक कि उस बंदे से माफ़ ना करवाया जाए। तो दूसरी बात यह है कि जानबूझ के गुनाह करते रहना और अपने आप को सयाकारों में शामिल कर लेना और कहना कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल भी दिया और गुनाह से बचने के ज़रिए और वसाइल भी रखे हैं। और अगर वो बचने के ज़रिए और वसाइल देता है और उसके बावजूद इंसान नहीं बचता, तो बिलाशुबा इंसान बहुत जाहिल और नादान है और गुनाहगार है। यहाँ ये बात शामिल है कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करके उसके बाद माफ़ी मांग देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर देगा। काला कायलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, उनमें से एक ने कहा, अब ये बाज़ रवायात में है कि शैतान आया तीसरा उनमें एक अलग इंसानी शक्ल में, और उसने उनको मशवरा दिया। बाज़ ने कहा यहूदा ने दिया, बाज़ ने कहा शमून ने दिया, राबील ने दिया, जो भी बड़ा था या जिसने भी दिया। उनमें से एक जो मीटिंग में शामिल थे उनमें से एक ने कहा ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो। बिला आखिर भाई था, भाई के जज्बात उभर आए और बूढ़े बाप का ख्याल आ गया और उसने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो। फिर बाकियों ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए, फिर इसको कैसे बाप से दूर किया जाए ताकि हमारा बाप हमारी तरफ तवज्जो दे। तो उसने कहा कि अलकूहू फी ग़याबाति जुब, ऐसा करो कि इसको किसी कुएं में डाल दो, किसी गहरे कुएं में इसको डाल दो, बियाबां एरिया में ले जाओ और अंधेरे कुएं में इसको धकेल दो, डाल दो। अगर ये मर जाता है तो इसकी किस्मत, अगर ये बच जाता है हो सकता है कि कोई बाद उस एरिया से काफ़िले गुज़रते थे, सैयाह गुज़रें और वो पानी लेने के ज़रूरत पर कुएं पे जाएं और वहाँ उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कोई आसार बन जाए और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर अपने साथ ले जाएं। इस तरह ये होगा कि हम कत्ल जैसे कबीरा गुनाह से भी बच जाएंगे और ये भी होगा कि हमारा बाप भी हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाएगा और यूसुफ हमारे और हमारे बाप के दरमियान से हट भी जाएगा और ये आसान हो। यल्तक़ित हो बाज़ सय्यारा, बाज़ सय्याह गुज़रेंगे और वो उसको उठा लेंगे और उठाने के बाद उसको अपने साथ ले जाएंगे। और फिर फरमाया इनकुन तुम फ़ाइलीन, अगर करना ही चाहते हो, पहली बात यह कि उसने मशवरा दिया कि बाज़ आ जाओ, जुल्म ना करो, और अगर करना ही चाहते हो तो फिर इतना कर लो कि उसको किसी कुएं में डाल दो ताकि ये ऐसा हो जाए और हम भी हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, बाप भी मुतवज्जह हो जाएगा और हम कत्ल के मुर्तकिब भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया जाके। एक बाज़ रवायात में ये भी है कि कुएं में डालने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बहुत जबर तशद्दुद किया, मार पिटाई की
اور یوسف علیہ السلام کی فغا کسی پنجابی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور بہت ہی دردناک ہے۔ اور پھر بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جا کے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ایسا کنواں تھا کہ جس میں صدیوں سے کسی نے پانی نہیں پیا تھا اور کڑوا پانی تھا، اور یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈلتے ہی پانی میٹھا ہو گیا۔ اور کنویں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک پتھر لگا ہوا تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے پتھر کو اٹھایا، پتھر اوپر آ گیا اور پانی سے تھوڑا اوپر سطح پہ آ گیا، اور یوسف علیہ السلام جا کے اس پہ ٹک گئے اور بیٹھ گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کنویں کے اندر ایک زہریلا سانپ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ، یہ تفسیر کی بات کر رہی ہوں میں، ٹرانسلیشن میں یہ نہیں ہے، جبریل علیہ السلام نے اس سانپ کو پھونک ماری اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھا اور بہرا ہو گیا۔ اور آج بھی اس سانپ کی نسل موجود ہے کہ جو وہ بہت بڑا دیکھنے میں اژدہا ہے، اور وہ کاٹتا اور کھاتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس کو سوجھ بوجھ نہیں، وہ سونگھ نہیں سکتا کہ اور وہ دیکھ نہیں سکتا، تاکہ وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بلا شبہ انسان اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہ ابھی تک جبریل علیہ السلام کے دم کا اس پر اتنا اثر ہے کہ وہ گونگا بہرا ہو چکا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کل بات ہوگی کہ انہوں نے اگلی پلاننگ کیا کی اور باپ کو کیسے مطمئن کیا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں کیا ہوا، اور یوسف علیہ السلام روتے رہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی صبح اٹھ کے روزانہ ادھر دیکھتے رہے کہ کہیں یوسف کے مرنے کی خبر آئے گی یا کوئی اٹھا کے یوسف کو لے آئے گا یا کیا ہوگا۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ، لائک ڈس لائک ایز یو لائک، میرے لیے دعا کیا کریں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں اللہ تعالیٰ کر لیں، اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کریں اور ویکسینیشن کروائیں، اور اللہ حافظ۔